हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नूपुर्स क्रिएटिव आर्ट में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे तांत्रिक स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग बनाना, जो कि बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको विजिट करके देख सकते हैं। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हमेशा ही एक न्यू वीडियो मिलेगी। और इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका जो भी होता है वो इस पेंटिंग के जरिए मैं आपको दर्शाने की कोशिश करूंगी पेंटिंग में। और ये हमारा लास्ट पेंटिंग बचा है बस मधुबनी का, तो इसके सारे स्टाइल आज कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम आगे की वीडियो में मधुबनी के जो डिजाइन होते हैं उनको क्लोथ पर करना सीखेंगे, कुर्ते पर करना सीखेंगे, और भी अलग अलग रैंडम चीजों के ऊपर करना सीखेंगे। तांत्रिक स्टाइल की जो पेंटिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। उनमें तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, देवी देवताओं का स्टेप से चित्रण किया जाता है। और इसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्याएं जो साधु होते थे, अघोरी साधु वगैरह जो होते थे वो करते थे, तो उस टाइप की छोटी छोटी डिटेलिंग से ये पेंटिंग बनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, तांत्रिक पेंटिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है एक सॉल्यूशन, जो कि मैं बनाऊंगी बॉइल्ड टी के साथ। इस टी को मैंने देखिए ज़्यादा मात्रा में लेकर थोड़ी सी वाटर का यूज़ करके इस टाइप का एक डार्क सॉल्यूशन बनाया है, जिससे कि मेरे को एक कलर टाइप का टेक्सचर चाहिए था। तो इसका जो चाय का जो कलर होता है वो हमारी शीट के ऊपर आना चाहिए प्रॉपर। तो आप भी इस टाइप से सॉल्यूशन बना लीजिए और इसको वाटर कलर वाली शीट के ऊपर इस टाइप से डाल दीजिए और कोई भी ब्रश से बाद में इस टाइप से स्प्रेड कर लीजिए। तो हमारा जो एक पेपर का जो कलर होता है वाइट से थोड़ा सा चेंज होके ना थोड़ा सा मडी हो जाएगा। जिस टाइप से पहले मधुबनी पेंटिंग में गोबर की घोल का लोग यूज़ करते थे थोड़ा सा पेपर को अलग टेक्सचर देने के लिए, अलग कलर देने के लिए, तो उसका इफेक्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्राई किया है चाय के साथ। ये नया एक्सपेरिमेंट है। लोग कॉफ़ी के साथ भी करते हैं और भी अलग अलग उससे एक्रेलिक कलर से भी आप ये टेक्सचर, ये कलर ला सकते हैं ब्राउन शेड के साथ, तो उससे भी इस टाइप का कलर आ जाएगा। ये मैंने चाय के साथ ट्राई किया है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल यही इफेक्ट आएगा आपका भी। और उसके बाद हमको 2 घंटे के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देना है, तो पेपर आपका सूख जाएगा। उसके बाद हमें अपने जो फाइन लाइनर पेन है ब्रिस्टो वाले, उनका यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि पेन बहुत ही अच्छे होते हैं। ये ब्रिस्टो फाइन लाइनर पेन 0.3 mm का है मेरा। सबसे पहले मैं इससे डिजाइनिंग कर लूँगी अपनी पूरी पेंटिंग में। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे इस टाइप के सिंपल से पैटर्न्स बनाए हैं। अब इनको हम अच्छे से कचनी वर्क जो होता है ना जिस टाइप का, उसमें बॉर्डर का डिजाइन दे देंगे। कचनी वर्क में आपको प्रीवियस वीडियो को उठा के देख सकते हैं, कचनी वर्क क्या होता है आपको पता चलेगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको विजिट करके देख सकते हैं। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हमेशा ही एक न्यू वीडियो मिलेगी दोस्तों। तो ये चल रहा है हमारा मधुबनी पेंटिंग का तांत्रिक स्टाइल, तो इसमें तांत्रिक स्टाइल की हम पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं। अब इन जो कचनी जो वर्क है हमारा, उसको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे कीजिएगा, ताकि जो हमारी लाइन होंगी वो एक दूसरे से बिल्कुल इवनली इस टाइप से आएंगी आपके पेपर के ऊपर। मिलनी नहीं चाहिए ये लाइन आपस में, तभी वो देखने में अच्छी लगेंगी। और इसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे इस शेप में एक और डिजाइन बनाया है, इसको भी मैं कचनी वर्क से फिल कर दूंगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम जो तंत्र विद्याएं होती थी उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये है हमारा तांत्रिक मधुबनी पेंटिंग। तो इसमें तंत्र मंत्र जो होते थे और जो देवी देवता होते थे जो तंत्र मंत्र से थोड़े से जुड़े थे, जैसे कि महाकाली माता हैं और जो विष्णु भगवान उनके अवतार हैं, जैसे श्री यंत्र है वो भी तंत्र से जुड़ा हुआ एक यंत्र है। तो दोस्तों, तंत्र परंपरा से जुड़े हुए आगम ग्रंथ होते हैं। तंत्र शब्द का अर्थ बहुत ही विस्तृत है। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, साथ ही साथ जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की ये परंपरा भी है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्य प्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। तांत्रिक शब्द का उद्भव इस प्रकार से माना जाता है, तनोति त्रायति तंत्र, जिससे अभिप्राय है तन्ना या विस्तार होना। ठीक है, तो जो हिंदू, बौद्ध एवं जैन शास्त्रों में तंत्र परंपराएं मिलती हैं। यहाँ पर तंत्र साधना से अभिप्राय गूढ़ साधनाओं से है। तंत्रों को
वेदों के काल के बाद की रचना मानते हैं, जिसका विकास प्रथम शताब्दी के मध्य के आसपास हुआ और साहित्यिक रूप में जिस प्रकार पुराण ग्रंथ मध्य युग की दार्शनिक धार्मिक रचनाएं माने जाते हैं, उसी प्रकार से तंत्रों में भी प्राचीन आख्यान, कथानक आदि का समावेश होता है। तो अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से धर्म, दर्शन, सृष्टि रचना शास्त्र और प्राचीन विज्ञान के ये एनसाइक्लोपीडिया भी कहे जा सकते हैं। वैसे तो तंत्रों की संख्या हजारों में है, किंतु मुख्य तंत्र जो होते हैं वो 64 कहे गए, यानी 64। तंत्र का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी है और इसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्मों की तंत्र साधना के ग्रंथ हैं। भारत में प्राचीन काल से ही बंगाल, बिहार और राजस्थान तंत्र के गढ़ रहे हैं। यह शास्त्र जो है तंत्रों का वो 3 भागों में विभक्त है, आगम, यामल और मुख्य तंत्र। तो वराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सब कार्यों के साधना, पुरस्चरण, षष्ठ कर्म, साधन और चार प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे हम आगम कहते हैं। और जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे हम यामल कहते हैं। और जिसमें सृष्टि, लट, मंत्र निर्णय, देवताओं के संस्थान, यंत्र निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच और अशौच और स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युवा धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो, वह तंत्र कहलाता है। इस शास्त्र का सिद्धांत है कि कली युग में वैदिक मंत्रों, जपों और यज्ञों आदि का कोई फल नहीं होता है। इस युग में सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्र शास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों आदि से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धांत बहुत गुप्त रखे जाते हैं और उसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीक्षित होना पड़ता है। आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों आदि के साधन के लिए ही तंत्रोक्ति मंत्रों और क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इसके मंत्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते थे, जैसे कि हीम, क्लीम, श्रीम, स्थीम, शूम, क्रूम आदि। तांत्रिकों का पंचमकार मघ, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन और चक्र पूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताओं का पूजन करते हैं, पर उनकी पूजा का विधान सबसे भिन्न और स्वतंत्र होता है। चक्र पूजा तथा अन्य अनेक पूजाओं में तांत्रिक लोग मध्य, मास और मत्स्य का बहुत अधिकता से व्यवहार करते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो इसमें दोस्तों तंत्र जो होता है उसमें देवी की साधनाओं के लिए या देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग अपनी जो उनके मन में इच्छाएं होती हैं कि हमारे ये कार्य सफल हो जाए या हमारी वो बात बन जाए, तो इसलिए कई देवियों का वो लोग ध्यान करते हैं और उनकी साधना करते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं। जैसे कि महाकाली देवी के लिए लोग एकाक्षरी मंत्र क्रीम क्रीम क्रीम, हूम हूम, हीम हीम, दक्षिणे कालिके क्रीम क्रीम क्रीम, हूम हूम, हीम हीम, स्वाहा, यह मंत्र का जाप करते हैं। इस जप को माँ के सभी रूपों की आराधना, उपासना और साधना में किया जा सकता है। माँ काली के इस एकाक्षरी मंत्र को माम चिंताम मणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। जैसे महाकाली देवी के आह्वान के लिए लोग हवन में छोटी काली मिर्च, 5 मेवा, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर आहुति देते हैं और हवन के बाद महाकाली यंत्र को
अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ पड़ने वाले शिव मंदिर में दान कर देते हैं और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को नदी या किसी पीपल के नीचे विसर्जन करके आते हैं। तो ऐसा करने से साधक की महाकाली साधना पूर्ण हो जाती है। इसी तरह से यंत्र क्या होते हैं? तो यंत्र दोस्तों वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है उपकरण। यह एक रहस्यमय आरेख होते हैं और जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ध्यान और मानसिक शांति को पाने के लिए एक सहायता के रूप में किया जाता रहा है। और यंत्रों का उपयोग करने की प्रथा नई नहीं है, इसके बजाय इसका उपयोग बहुत सालों से कई प्रयोजनों के लिए और कई कामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता रहा है। प्रत्येक यंत्र को एक विशेष देवता या भगवान के साथ जोड़ने और विशिष्ट लाभों को पाने के लिए बनाया गया है और ऐसे ध्यान के माध्यम से या किसी विशेष स्थान पर यंत्र को रखकर किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हमने जितने भी डिजाइन बना लिए हैं उनको कलरफुल जेल पेन से हम फिल कर देंगे, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे बारीक डिजाइन है, क्योंकि इसमें मैं दूसरे अगर कोई कलर करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से मुझे पतले पॉइंट वाले ब्रश पेन का यूज़ करके करना होगा। तो इसीलिए मैंने उससे ज़्यादा अच्छा समझा कि ये कलरफुल जेल पेन जिनका बिल्कुल पतला सा टिप होता है उनका यूज़ करूं, और कहीं कहीं पर मोटे से डिज़ाइन है जिनको फिल करना है मुझे, तो वहाँ पे मैं इस टाइप के ब्रश पेन का यूज़ करूँगी। ये मेरे पास कैमलिन के ब्रश पेन्स हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं और इससे काम करना भी इजी होता है। तो यंत्रों को दोस्तों केवल देवी देवताओं से रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि ये जो यंत्र होते हैं वो जन्म कुंडली के अनुसार शासित ग्रह के लिए भी होते हैं। प्रत्येक ग्रह अद्वितीय लक्षण के और व्यवहार का मालिक होता है और जो इसे एक दूसरे से अलग करता है। इसी तरह हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, वह भी भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रयोजनों के लिए भी सभी प्रकार के यंत्र होते हैं। अंकों वाले यंत्र जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण एवं प्रयोग कठिन होता है। हर व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार के यंत्र और हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यंत्रों का प्रयोग अति विशेष दशा में तथा बड़ी सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा इनके प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। एक ही प्रकार के यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। यंत्रों का प्रयोग अति विशेष दशा में तथा बड़ी सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा इनके परिणाम जो होते हैं वो बड़े भयंकर और दुष्परिणाम ही होते हैं। यंत्रों का महत्व क्या होता है? तो दोस्तों यह जो होते हैं वो प्रार्थना की तीव्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं और सामान्य लोगों के रूप में हमें हमेशा अधिक कुशलता से काम करने के लिए सहायता, एक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह यंत्र एक साधन है जो आपकी गंभीरता को बढ़ाने और प्रार्थना की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। यंत्र प्रतिध्वनि प्राप्त करने में मदद करते हैं और ये शरीर में ऊर्जा, कंपन, ब्रह्मांड के प्रवाह को भी बढ़ाते हैं और गहनतम सत्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। यंत्र की सहायता से प्रार्थना करने से ब्रह्मांड से लाभकारी ऊर्जा को आकर्षित करने और जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। तो शब्दों और मंत्रों को आकृतियों में ढालकर यंत्र बनाए जाते हैं। ये आकृतियां विशेष तरह की होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। आकाशमंडल और वातावरण की ऊर्जा को एकत्रित करने लायक किया जाता है और आकृतियों के बन जाने के बाद इनमें शब्दों को जागृत किया जाता है। फिर इसे विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जा सकता है और यह वातावरण और आकाशमंडल से ऊर्जा को खींचकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है। और यंत्रों में हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो यंत्रों में ये है कि यंत्र बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, अतः जो लाभ होते हैं या हानि होती हैं वो दोनों ही तेजी से होती हैं। सही तरह से बना हुआ यंत्र ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल बनाता है
और गलत तरीके से बना हुआ यंत्र जीवन में आफत ला सकता है। यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की विधि गोपनीय है, अतः सही यंत्र मिल पाना कठिन है। जहाँ तक हो सके यंत्रों के प्रयोग से दूर रहें, क्योंकि एक भी गलत बिंदु आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो जो दोस्तों, यंत्र मंत्र को किसी भी प्रकार से अलग नहीं समझें। यह यंत्र एक शरीर है और मंत्र उसकी शरीर की आत्मा है। जैसे शरीर जो होता है उसमें आत्मा निवास करती है, वैसे ही देवता सदैव यंत्रों में निवास करते हैं। यंत्र देवी देवताओं के प्रतीक एवं आवास गृह होते हैं। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि देवी देवता की मूर्ति के अभाव में यंत्र का पूजन करना श्रेष्ठ है। यंत्रों में अद्भुत एवं रहस्यमय दिव्य शक्तियों के अपार भंडार होते हैं, इसीलिए यंत्र को सर्व सिद्धियों का द्वार भी कहा जाता है। अगर यंत्र को किसी अच्छे मुहूर्त में विधि विधान से बनाकर शरीर पर धारण किया जाता है तो यह एक अभेदनीय सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो यंत्र साधना एक ऐसी विधि है जिसमें कि लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं और किसी पर्व या त्योहार जैसे कि दीपावली, लोहड़ी, दशहरा, होली, इन सब पर यंत्र सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। यंत्रों को बनाने में आमतौर पर भोजपत्र या कागज का उपयोग किया जाता है, परंतु यंत्रों को बनाने में कई विशेषज्ञ धातु जैसे कि तांबा, पीतल, अष्टधातु और चांदी और स्वर्ण आदि का भी प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त स्फटिक के यंत्र भी बहुत प्रभावशाली होते हैं। और यंत्र 3 सिद्धांतों आकृति, क्रिया और शक्ति का ही एक संयुक्त रूप है। यंत्र में ब्रह्मांड की समस्त रचनाएं समाहित होती हैं, इसीलिए विशेषज्ञों द्वारा इसे विश्व विशेष को दर्शाने वाली आकृति भी कहा जाता है। तो यंत्रों में मंत्रों के साथ दिव्य शक्तियां भी समाहित होती हैं। इन यंत्रों को सर्व कार्य सिद्धि हेतु उनके स्थान के अनुसार दुकान, घर, पूजा, कार्यालय, शिक्षा स्थल आदि में रखा जा सकता है। यंत्रों में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने की भी असीम शक्तियां होती हैं। यंत्र को धारण करने, किसी विशेष स्थान पर रखने एवं उसकी पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं और सफलता प्राप्ति होती है। और यंत्र वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, इन सब को शत्रु बाधा निवारण के लिए रामबाण के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त यंत्र किसी का अहित किए बिना साधक को या साधक के द्वारा किसी व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, धन दौलत, यश, कीर्ति, मान सम्मान, ऐश्वर्य, सुख और सौम्यता आदि प्रदान करने में भी सक्षम होते हैं। इसलिए तंत्र, मंत्र और यंत्र को शास्त्र को एक पूर्ण विकसित आध्यात्मिक विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य मन, शरीर एवं आत्मा के विकास में एक संतुलन स्थापित कर मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। तंत्र, मंत्र और यंत्र के बिना जीवन में पूर्णता प्राप्त करना असंभव है। अब फ्रेंड्स, जो भी हमने इसमें डिज़ाइंस बना लिए हैं उनमें अच्छे से डिटेलिंग करेंगे हम। जैसे जहाँ जहाँ पे जो भी डिज़ाइन है उसके हिसाब से कलर फिल कर लेंगे। जैसे मैंने ये छिन्न मस्ता जो माता हैं उनका एक यहाँ पे छोटा सा पेंटिंग बनाया है। तो छिन्न मस्ता माता जो होती हैं उन्होंने अपनी सखियों के भूखे होने पर अपने सिर को काट कर इस टाइप से अलग कर दिया था खड़क से, जिससे रक्त की 3 धाराएं बही थीं, जिसमें एक धारा उनके स्वयं के मुख में और 2 धाराएं उनकी सखियों के मुख में गिरी थीं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो छिन्नमस्ता माता हैं उनकी भी पूजा अर्चना करने से वो भी देवी हमें बहुत ही अच्छे जो हम इच्छित परिणाम होते हैं या हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने वाली देवी होती हैं। अगर उनका सही ढंग से लोग अच्छे से विधि विधान से उनका चिंतन मनन करते हैं तो लोगों को हमेशा ही उनके कार्य में सिद्धि मिलती है। इसी तरह से भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं, जैसे कि वराह अवतार है, मत्स्य अवतार है, इनकी भी विधि विधान से आह्वान करने के बाद उनको भी भगवान
अच्छा फल देते थे। अब हमने जो भी इसमें डिज़ाइंस बना लिए हैं ना फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा कलरिंग कर देंगे हम। जैसे कहीं कहीं पे ब्रश पेन से करेंगे, तो कहीं कहीं पर हम वाइट जेल पेन से करेंगे, और कहीं कहीं पर ये कलरफुल जेल पेन से करेंगे, जिससे हमारा पेंटिंग और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनेगा देखने में। ये वीडियो जो है मेरा दोस्तों, उसमें जो भी मैं आपको इसमें स्क्रीन पर वर्क दिख रहा है वो 4 गुना स्पीड में अभी है, और इसका बहुत ही धीरे धीरे से मैं बनाती हूँ ये डिज़ाइन। पर मुझे वीडियो को भी जल्दी कंप्लीट करना होता है, उसको एक टाइम लिमिट रहती है, ड्यूरेशन उसमें कंप्लीट करना होता है। लेकिन आप जब बनाने बैठे तो उसको धीरे धीरे आराम से बनाइएगा। ये पेंटिंग मेरी 2-3 दिन में बनी थी पूरी कंप्लीट, क्योंकि इसमें छोटा डिटेलिंग वर्क होता है, उसमें टाइम लगता है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि जल्दी जल्दी आपको काम करना है, और इसमें जल्दी जल्दी अगर आप काम करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो क्लियरिटी से नहीं बन पाएगा। और हमने ये जो छोटे छोटे से डिज़ाइन बनाए हैं, वहाँ पर जैसे तंत्र मंत्र जहाँ पे होने थे वहाँ पर हम मंत्रों को लिख देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो तांत्रिक मधुबनी पेंटिंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लगता है आपको ब्लैक आउटलाइन की जगह थोड़ा सा वहाँ पे आप जेल पेन वाइट कलर का यूज़ कर देंगे तो वाइट आउटलाइन इन फिगर्स के बाहरी एरिया पर बन जाएगी, तो ये और भी ज़्यादा उभर के आएंगे डिज़ाइन जितने भी हैं। तो देखिए मैंने इसमें वाइट जेल पेन से इसके आउटलाइनिंग कर दी थी बस। इसके बाद तो ये पेंटिंग ऐसी लग रही थी कि सारे के सारे डिज़ाइन इस शीट के ऊपर से खिलकर आ रहे थे। और देखिए इसमें कितने सारे मैंने कलर को यूज़ करते हुए इस पेंटिंग की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश की है। Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body. Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body. Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, हमेशा ही एक न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो मैं हमेशा ही लेकर आती हूँ और आगे भी लेके आती रहूँगी। बस आपका काम ये है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए।